आज जनधन योजना को हुए 10 साल, 53 करोड़ से ज्यादा खुले खाते, कुल जमा 2 लाख करोड़ रुपए पार। आज प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 10 साल पहले 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना पूरी तरह से सफल रही है। देश में इस समय 53 करोड़ जनधन अकाउंट हैं। इनमें करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए पड़े हुए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि उनमें से करीब 80% अकाउंट एक्टिव हैं। इसके बावजूद सिर्फ 8% अकाउंट में ही जीरो बैलेंस है। इस योजना ने गाँव और कस्बों में रहने वालों को सबसे ज्यादा फायदा पहुँचाया। लगभग 66% जनधन अकाउंट इन्हीं इलाकों में खुले हुए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार 14 अगस्त 2024 तक 53 करोड़ खातों में महिलाओं के लगभग 29 करोड़ अकाउंट हैं। देश के लगभग 99% गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच, एटीएम और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सहित कोई न कोई टच पॉइंट के माध्यम से बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध है। देश में 1 अरब से अधिक ऑपरेटिव करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट हैं। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना पर छलका द्रौपदी मुर्मू का दर्द, कहा बहुत निराश और भयभीत हूं। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना को आज करीब 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक केस सिर्फ अदालतों में चल रहा है। उस मासूम को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। वहीं जांच में ऐसे कई खुलासे हो रहे हैं जिससे पुलिस और सरकार पर से पूरी तरह विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा, अब बस बहुत हो गया। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध कर रहे थे तो दूसरी जगह पर अपराधी सक्रिय थे। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज को ईमानदार और निष्पक्षता के साथ साथ आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। लोगों को खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने होंगे। इतिहास का सामना करने से डरने वाला समाज ही चीजों को भूलने का सहारा लेता है। राष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत अपने इतिहास का पूरी तरह से सामना करे। हमें जरूरत है कि इस विकृति का सब मिलकर सामना करें ताकि इसे शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। चंपई सोरेन की हो रही थी जासूसी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। शर्मा ने कहा कि चंपई सोरेन की जासूसी हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पूछताछ में दोनों ने आईजी प्रभात कुमार का नाम लिया। उनके कहने पर ही दोनों सब इंस्पेक्टर जासूसी कर रहे थे। संभव है कि चंपई सोरेन का फोन टैप भी हुआ है। दोनों फ्लाइट में चंपई सोरेन के साथ यहां आए और चंपई जहां ठहरे थे उसके पास ही होटल लेकर रह रहे थे। चंपई सोरेन को कई बार एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, उनकी तस्वीर ले रहा है। चंपई सोरेन ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन 1-2 रोज में ही बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट का फैसला, देश में बनेगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट के कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी गई है। इस पर 28,602 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इससे करीब 10 लाख जॉब्स के अवसर पैदा होंगे। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मुहिम के तहत पिछले 3 महीने में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। करीब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पास किए गए हैं। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है। इन औद्योगिक शहरों की परिकल्पना 6 प्रमुख गलियारों के करीब रणनीतिक रूप से की गई। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने का एक महत्वपूर्ण पहल को दर्शाती है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।